तो हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे। अब आपका ये अक्टूबर महीने में हम लोग आ गए हैं। अब आपके पास देखा जाए तो टोटली कितने महीना है? 4 महीना है। और इसी महीना में ये भी समझिए कि तो कम ही है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से उपयोग करें तो आपके लिए यह बहुत बड़ा समय है। आप अपने मानसिकता को बनाइए कि हमको इतना समय में करना है। आप सोचिएगा कि 4 महीना बहुत ज़्यादा है और समय का इंतज़ार करिएगा कि समय कुछ महीना और बीत जाएगा तो पढ़ाई करेंगे, तो आप अच्छे नहीं कर पाइएगा। आप हर समय को ना एकदम उस पर एकदम उसको फोर्स करिए और उसमें मेहनत करके जितने विषय है ना सबको एक प्लानिंग करिए। प्लानिंग करके आप अच्छे नोट को तैयार करिए और नोट्स हो जाएगा उसके बाद उसको रिवीजन करिए। अब एक हम बता देते हैं आपको, एक टॉपर विद्यार्थी एक नॉर्मल विद्यार्थी में क्या फ़र्क होता है। एक टॉपर विद्यार्थी और नॉर्मल जो साधारण विद्यार्थी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो टॉपर विद्यार्थी जो होता है ना और एक साधारण विद्यार्थी, टॉपर कब टॉपर बनता है? कभी कभी देखते हैं कि नॉर्मल विद्यार्थी टॉपर बन जाता है, टॉपर वाला पीछे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिएगा कि जनरल बच्चा में कुछ बच्चा जो होता है ना वो रिवीजन ज़्यादा करता है, नोट्स जो तैयार किया रहता है उसका रिवीजन करता है। और जो टॉपर होता है ना वो सोचता है क्या, हम तो पढ़ लेंगे, हम तैयारी कर लेंगे, हम तो टॉपर है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और अंत में क्या होता है, उसी का रिजल्ट ख़राब आ जाता है। और जो जनरल विद्यार्थी होता है वो इतना रिवीजन करता है, इतना रिवीजन करता है और रिवीजन करके वो बेहतर कर जाता है। इसीलिए वीडियो को बार बार देखिए, एक बार में अगर क्लियर नहीं हो 2 बार देखिए, 3 बार, जितना रिवीजन, और एक अच्छा नोट तैयार करिए और नोट्स को रिवीजन करिए 20 बार 30 बार, जितना रिवीजन करना है। आपको बोले ना कि टॉपर वही बनेगा जो रिवीजन करेगा, और जो टॉपर कहेगा कि हम टॉप कर जाएंगे एक बार पढ़ के, हमारा माइंड तेज है, वो नहीं कर पाएगा। तो आ गए हैं आज हम साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स आपका खंड है उसके जो हम 4 लेसन में आ गए हैं, चौथे पार्ट में आ गए हैं। इससे पहले आपका 3 पार्ट आपको इसी चैनल पर बेहतरीन तरीके से और उसका MCQ जो प्रश्न है वे सभी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखे होइएगा तो आप एकदम सीक्वेंस में चलिए, उसको देख लीजिए फिर आइएगा इधर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन जिसका नाम है विद्युत धारा। लेसन का क्या नाम है आपका? चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। और इस चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे और बस आप ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा थंबल में बल्ब वगैरह है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी तो दिख ही रहा है और यहाँ पर मेरा पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, समय को बिना गवाए हुए आज का लेसन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन बता देते हैं और मोटिवेशन जान लीजिए कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जब खुद से वादा कर लीजिएगा ना, आप दूसरे के भरोसे कभी नहीं रहिएगा। ये जीवन में अकेला आए हैं, अकेला जाना है और अकेला रहना और अकेला संघर्ष करना सीखिए। एक स्ट्रगल जो स्ट्रगल करता है ना, संघर्ष करता है, वो व्यक्ति किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपने आप को तैयार करता है। तो आपके पास है समय, आप खुद तैयार करिए और अपने आप से वादा करिए कि नहीं हारूंगा, जीतूंगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका जो लेसन है यहाँ पर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। आप ऐसी जो है ऐसी घटना को देखे हुई है कि जब 2 तार को एक साथ जोड़ा जाता है तो ऐसे एक्सपायर होता है, तो ऐसे चिंगारी आपको दिखा होगा, यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। ऐसा आपको मिला होगा जब वायर को कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर चिंगारी कुछ दिखाई देता है, वही आपको इलेक्ट्रिसिटी है। और इसी सब की चर्चा करेंगे, आप चित्र में देखते चलिए। यहाँ पर देखिए बिजली का हो गया, कभी कभी बादल जो गरजता है, जब बादल गरजता है तो वहाँ पर भी देखते हुए एकदम बिजली की तरह एकदम आसमान में बनता हुआ चित्र, वो भी एक तरह का वो विद्युत ही है, तड़ित बोलते हैं उसको, तड़ित बोलते हैं। चलिए विद्युत धारा पढ़ने से पहले उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि आवेश क्या होता है, चार्ज। आवेश बोलिए, या इसी को बोलते हैं वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, ठीक है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश जो होता है ना, आवेश की अगर इतिहास की बात करेंगे 600 ईसा पूर्व पहले एक वैज्ञानिक थेल्स का नाम सुने होइएगा, ठीक है।
ठेल से नहीं, जब वस्तु को आपस में रगड़ा तो देखा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित होने लगा, तो बोला ये किसके कारण हो रहा है, तो आवेश के कारण। फिर बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अनेक प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि आवेश दो प्रकार का होता है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे रिचमैन तरह तरह के वैज्ञानिक से अपना प्रयोग किए, उसमें कितने वैज्ञानिक के जान भी गया त्वरित के कारण, बिजली के कारण, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से घर्षण कराया जाता है तो वहाँ भी आवेश उत्पन्न होता है। आप देखे होइएगा अपने बचपन में कलम से अपने बाल में रगड़ कर किसी कागज़ के टुकड़े को पकड़े होइएगा तो आकर्षित कर लेता है, वहाँ पर भी बल एक लगता है, स्थिर वैद्युत बल। और स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो बल आवेश के कारण ही लगता है। तो आवेश आपसे क्या पूछेगा क्या है, तो बोलिएगा आवेश जो होता है एक भौतिक राशि है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का अनुभव किया जाता है या उत्पन्न होता है, ठीक है। हम दो परिभाषा एकदम मस्त बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे या नोट कर लीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा और बेहतर है। आवेश क्या होता है, तो आवेश नोट करिएगा, यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। आवेश एक भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और बोल सकते हैं और उसका अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने आपको बताया है कि आवेश क्या होता है, तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसका अनुभव किया जाता है। ठीक है, अब शुरू में हम लिख लिए आवेश, इसलिए अंत में नहीं लिखेंगे कि उसे आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग, आवेश को पूछेगा आपसे, सबसे अच्छा बात इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसे क्यू से सूचित किया जाता है, क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, इसे क्यू से। ठीक है, अगर इसका सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र आप याद रखिएगा, क्यू बराबर जो होता है, क्यू बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं आवेश बराबर जो सूत्र होता है विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, अर्थात Q बराबर I गुने T। मतलब इसका हम सूत्र जाने हैं आवेश का विद्युत धारा गुने समय। ये आवेश का क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। आवेश का सूत्र क्या हो गया, विद्युत धारा गुने समय। आवेश को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, और विद्युत धारा को I से और समय को T से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिए आवेश का सूत्र विद्युत धारा गुने समय। अब आपसे पूछेगा एक परिभाषा कि आवेश क्या है, तो आप लिख सकते हैं, स्टार्ट में हम बता देते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, अगर आपसे पूछेगा आवेश क्या है तो आप ये भी परिभाषा बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र क्या है, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश के बारे में हम जान गए हैं, अब जानेंगे आवेश का मात्रक। ठीक है, आपसे पूछेगा आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हम बता देते हैं आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो देखिए सूत्र क्या जाने, Q बराबर IT।
क्या जाने, Q बराबर IT विद्युत धारा गुने समय। तो आपका विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है। और समय का क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड एक यूनिट हो गया। या आपसे पूछेगा एम्पियर घंटा, ये भी इसी का है, मतलब विद्युत धारा का एम्पियर और समय का घंटा भी होता है। तो एम्पियर घंटा ये हो गया आपका विद्युत धारा का क्या हो गया? एसआई मात्रक। लेकिन एक और प्रसिद्ध मात्रक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो विद्युत धारा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मात्रक जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें प्रयोग किया जाता है, तो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो गया। तो विद्युत आवेश का, आवेश बोलिए या विद्युत आवेश बोलिए, ठीक है, विद्युत आवेश का, आवेश का एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? बोलिएगा, कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम होता है। तो यहाँ पर आपको हम बताएं विद्युत धारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा, एक और मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। फिर आपसे पूछेगा विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो आवेश आपका एक अदिश राशि होता है। आप क्या नोट करिएगा? आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, सबको आपको नोट करा देंगे। आवेश एक कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। चलिए अब आपसे पूछेगा आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आवेश का विमीय सूत्र आपसे पूछेगा तो बताइएगा। यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर होता है और समय का टी हो जाता है। इस तरीके से आवेश का विमीय सूत्र हो गया आपका AT। क्या होता है? AT होता है। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव हमने अभी लिखे हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एक अन्य मात्रक कूलॉम होता है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का विमीय सूत्र। चलिए अब आपसे पूछेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश जो होता है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आपको बता देते हैं। आवेश जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है? आपसे पूछेगा आवेश का प्रकार। तो आवेश आपका 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? तो आप बताइएगा कि आवेश जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के। एक होता है आपका धनावेश, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक होता है आपका ऋण आवेश। एक क्या होता है? ऋण आवेश, मतलब ऋण आवेश हो जाएगा। तो आवेश कितने प्रकार के हम बताएं? 2 प्रकार के। अब देखिए धन आवेश क्या है? तो बोलिएगा धन आवेश में इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश कौन आवेश होता है? सॉरी, धन आवेश है तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रॉन उसमें चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन पर। क्या चीज़ पर? प्रोटॉन पर जो स्थित आवेश होता है आपका, प्रोटॉन पर जो आपका स्थित आवेश होता है क्या हो जाता है? प्रोटॉन पर जो स्थित आवेश होता है आपका क्या होता है? धन आवेश होता है। और इसमें बताइएगा तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश। आपका इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो ऋण आवेश। अब प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश। तो पूछेगा धन आवेश क्या है? तो प्रोटॉन पर स्थित आवेश को धन आवेश कहते हैं, सिंपल। प्रोटॉन पर स्थित आवेश को कौन आवेश कहते हैं? तो धन आवेश कहते हैं। पूछेगा ऋण आवेश क्या है? तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को बोलते हैं ऋण आवेश। अब प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो बोलिएगा प्लस में जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? तो आपसे पूछेगा, तो इसमें भी होता है उतना ही, लेकिन बस आपका यहाँ पर चार्ज अलग अलग होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है। ये भी इतना ही होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस
19 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से धन आवेश का मान भी जान गए और ऋण आवेश की भी मान जान गए। आपसे पूछेगा यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप याद रखिएगा 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक, फिर आप याद रखिएगा ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.109 गुने 10 के पावर -31 kg होता है। कितना kg होता है, 31 kg होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बताया कि आवेश दो प्रकार के होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश यहाँ पर ऋण आवेश है और प्रोटॉन पर स्थित आवेश धन आवेश। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है ये भी बता दिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये भी बता दिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी बता दिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बता दिए। अब देखिए यहाँ पर दो गो आवेश है, एक प्लस धन आवेश होता है प्लस और ऋण आवेश होता है आपका माइनस। अब दोनों को अब एक दूसरे के हम पास ले जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के पास एक धन आवेश है ऋण आवेश, तो वहाँ पर हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। अगर आवेश अलग अलग प्रकृति के है तो आकर्षण हो जाएगा, लेकिन अगर आवेश आपका एक ही प्रकृति के है, धन आवेश जैसे या ऋण आवेश, तो वहाँ पर दोनों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। जैसे चुंबक में हमने आपको बताए हैं कि चुंबक में क्या होता है, उसमें दो पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। जब दोनों पोल एक जैसा होता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण करता है, और अलग अलग रहता है तो वहाँ पर आकर्षण होता है। सेम उसी तरह आवेश में होता है, अगर अलग अलग प्रकृति के आवेश है तो वहाँ पर आकर्षण होगा, अगर सजातीय प्रकृति के आवेश है तो वहाँ पर क्या होगा, आप बोलिएगा प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा कि आप नोट करिएगा कि सजातीय ध्रुवों नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सजातीय आवेशों में क्या होता है, बोलिएगा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब सजातीय मतलब दोनों एक ही जैसा है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र हम बनाकर बता देते हैं। एक है आपका माइनस, फिर माइनस से सजातीय हो गया, दोनों एक ही जैसा, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और हमेशा जो होता है धन आवेश जो होता है ऋण आवेश की ओर आकर्षित होता है। धन आवेश ऋण आवेश की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। इसलिए डायरेक्शन है ऋण है तो ये इधर आएगा, निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए, अगर आपसे मूल आवेश का मान पूछे तो आप बताइएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा। एक और आवेश की क्वांटमीकरण का सूत्र हम बता देते हैं, Q बराबर Ne होता है। Q क्या होता है आपका आवेश, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I मूल आवेश होता है। एक क्वेश्चन बनाकर भी हम बता देंगे, तो हम चाहते तो आपकी आवेश पढ़ाकर छोड़ देते, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपके 50% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें प्रश्न जो है यहीं से उठाएगा, तो ये चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर एक और बात बता देते हैं आवेश में। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछेगा। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछेगा तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 गुने 10 के पावर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। आवेश से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छूटा है, इस तरीके से आवेश पढ़ लिए। अब हम शुरू करेंगे, आपका जो चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट। अब हम शुरू करेंगे, इसलिए आवेश बताए हैं क्योंकि आवेश का ही इसमें हम प्रयोग करेंगे, आवेश का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है,
और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो दोनों क्या कर देगा, वहाँ पर बैलेंस कर देता है और उदासीन बन जाता है। तो परमाणु विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। आपसे पूछेगा विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखिएगा? विद्युत धारा क्या होता है? तो आप इस नाम के चर्चित है, सुने हैं बिजली, और कभी कभी आपको फील भी हुआ होगा। तो हम कहेंगे कि बिजली है ना, इससे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी घटना देखते हैं कि बिजली के चपेट में बहुत बच्चे जो होते हैं जिसको समझ बूझ नहीं होता है और चल जाता है बनाने, और अचानक बिजली आ जाती है तो वहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। तो आप जब भी काम करिए, हम तो कहेंगे बिना अनुभव के काम तो करना ही नहीं है बिजली वाला। और देखिएगा मिस्त्री जब काम करता है तो वहाँ पर बूट पहना रहता है बड़ा बड़ा, जिस वजह से उसको वहाँ पर अर्थिंग नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उसको करंट नहीं मारता है, वो तार करंट वाला कुछ हुएगा, क्योंकि उसको अर्थिंग नहीं मिलता है। इसलिए बिना अनुभव के कोई जानकारी के काम नहीं करे, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है आजीवन भर के लिए आपको दुखी बना देगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। पर ये बिल्कुल ये थ्योरी जानिए क्या होता है, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। विद्युत धारा क्या होता है? तो बोलिएगा आवेश हम पढ़ाए हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेशों में किस आवेश है? इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लिखेंगे आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी एक नोट कर लीजिए। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे न जो विद्युत धारा है इसे I से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है, I से सूचित किया जाता है। चलिए इसका हम सूत्र बता देते हैं। विद्युत धारा के प्रबलता का सूत्र जो है यहाँ पर हम बता देते हैं। विद्युत धारा के प्रबलता का सूत्र हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। विद्युत धारा के प्रबलता के जब भी सूत्र आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा I बराबर जो होता है Q/T। ठीक है, I बराबर Q/T। क्या होता है इसका सूत्र? I बराबर Q/T। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होती है उससे ही विद्युत धारा कहते हैं। अब जहाँ I क्या है तो आप बताइएगा, जहाँ I बराबर आपका करेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करेंट। आपका Q क्या हो जाएगा? आपका चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। आपसे पूछेगा T क्या है तो ये हो जाएगा आपका टाइम। क्या हो गया? टाइम। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा के सूत्र बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, स्टेप याद रखिएगा। जब भी कोई भौतिक राशि की एक परिभाषा लिखिएगा तो पहला स्टेप में परिभाषा, दूसरा स्टेप में क्या लिखना है कि उसे क्या चीज़ से डिनोट करते वो भी लिखना है, तीसरा स्टेप में आपको सूत्र लिखना है, चौथा स्टेप में क्या करना है उसका यूनिट लिखना है, पांचवा स्टेप में क्या करना है उसका मात्रक जब लिखा जाएगा तो वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। इतना अगर लिख दीजिएगा ना आपके एग्जाम में 2 नंबर में ही प्रश्न 2 नंबर में ही आएगा। करे थोड़ा अगर मिस भी हो जाएगा ना तो एग्जामिनर चिकने वाला थोड़ा आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वो खुश हो जाएगा कि बच्चे जो है इतना अच्छा से लिखा है। ठीक है, तो आपके अंदर ये भी कला होना चाहिए कि कॉपी को कितने अच्छे से लिखना है, सबसे बेहतर कैसे लिखना है। कॉपी को लिखने के सजाने का तरीका भी होना चाहिए, ये भी कला है। टॉपर विद्यार्थी के अंदर ये भी गुण होता है कि अपने कॉपी को कैसे एग्जाम में लिख कर आता है, क्योंकि
खाना वही रहता है, लेकिन देखिएगा परोसने का तरीका अलग अलग रहता है। तो आप एग्जाम हॉल में कैसे कॉपी पर परोस के आ रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छे से। तो STA भाई क्या करना है, परिभाषा लिख के आपको यहाँ पर सूत्र लिख देना है, फिर हम क्या जानेंगे, यूनिट जानेंगे। तो आप बताइएगा विद्युत धारा की यूनिट जो होता है आपका, सब कोई जान रहे हैं, फिर भी हम लिख देते हैं क्योंकि आप नोट भी अच्छे से तैयारी करना है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आप 9th में भी चीज़ों को पढ़े होइएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे स्टेप में क्या लिखना है आपको, विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा आपका विद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। अब बताइएगा कि विद्युत धारा के तो प्रवाह एकदम सही दिशा में होता है, और जिस राशि का दिशा होता है वो तो सदिश होना चाहिए, लेकिन ये अदिश है। अदिश इसीलिए है क्योंकि ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया है, अदिश में रखा गया है, या इसी को रखा गया है आपका आधारी राशि में। तो आप जाने विद्युत धारा का मात्रक और विद्युत धारा कैसी राशि है। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र की बात करें तो हम लिख देते हैं, इतना 2 नंबर में पूछेगा, अगर लिख के आइएगा ना तो आप बेहतर करके आइएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा एक जान गए अदिश राशि है, और विद्युत धारा का विमीय सूत्र ए होता है। सिर्फ क्या होता है, एम्पियर को ही यही लिखते हैं, क्या होता है, ए होता है। आप 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। आपके अंदर हुनर होना चाहिए साइंस में नंबर लाने के लिए, और हुनर क्या है, कॉपी सजाना। क्योंकि हम भी आपके जैसे जो है आप तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी तैयारी किए हैं और इस प्रोसेस से गुजरे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और 10th में जो आपका साइंस खंड है उसमें 80 में 80 नंबर हम लाए हैं। हमारा नंबर भी 80 में 80 था, क्योंकि इसी तरीके से हम लिखे थे, जिस तरीके से आपको बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्या करिएगा, चैनल में कमेंट करिएगा, आप वहाँ पर हम मार्कशीट भेज देंगे। आप देख लीजिएगा 80 में 80 है, और आपका कॉलेज से हमको मिला है 19 नंबर। टोटली साइंस में नंबर आया था मेरा 99। तो लाए हैं, इसी तरीके से लिखे थे, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि 80 में 80 भी ला सकते हैं, मैथ में 100 भी ला सकते हैं। बस इस प्लेटफॉर्म पर जितने वीडियो अच्छे तरीके से देखते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि परमाणु जो होता है, परमाणु के कितने मौलिक कण होता है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं। परमाणु के, आप याद रखिएगा, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है। कितने मौलिक कण होता है, परमाणु के 3 मौलिक कण होता है। और एक 3 कौन कौन है तो आपको पता होगा, 1 नंबर में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन। इस पर कौन आवेश होता है तो ये भी आपको बताना होगा। आप बताइए कमेंट करके कौन आवेश होता है। दूसरा आप बताइए क्या होता है, प्रोटॉन। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बोलिएगा इस पर कौन आवेश होता है, तो इस पर जो होता है ऋण आवेश, माइनस होता है। इस पर कौन आवेश होता है, प्लस होता है। इस पर कौन आवेश होता है, शून्य होता है। इसीलिए एक परमाणु के अंदर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर बना देता है उदासीन। तो आपसे पूछेगा परमाणु क्या होता है, तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जान गए विद्युत धारा क्या होता है, और इस पर जितने न्यूमेरिकल है सूत्र आ रहा है, एक वीडियो में न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और सभी जितने सूत्र है सब पर एक एक प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे एक वीडियो लाएंगे उसमें पढ़ेंगे। आपको यहाँ बताना है चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, चालक। प्रश्न आपका है चालक। ठीक है,
चालक क्या होता है? चालक, कुचालक, अतिचालक, अर्धचालक, ये चारों प्रश्न मिलकर एक बार एग्जाम में ना 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में ही आएगा। चालक क्या होता है? कंडक्टर। देखिए, चालक मतलब पता है कि जहाँ पर चल जाए, नाम है चालक। मतलब देखिएगा, गाड़ी वाली ड्राइवर के सामने लिखा होता है चालक, जब वहाँ पर गाड़ी चलाते क्या हो गया? चालक। मतलब जिस पदार्थ से होकर क्या चल जाए? करंट चल जाए। करंट मतलब क्या चल जाए? आवेश चल जाए। जिस पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह हो जाता है या विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वैसे पदार्थ को ही बोलते हैं चालक। ठीक है, जैसे बोलिएगा क्या? एल्युमिनियम में, तांबा में, ठीक है ना, सोना में, चांदी में, लोहा में, इससे करंट का प्रवाह हो जाता है, तो क्या होता है? चालक होता है। हरे पत्ते में बोल सकते हैं, पेड़ पौधे में, वहाँ पर भी विद्युत का प्रवाह हो जाता है। जल में, लेकिन शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। जो हम लोग के यहाँ जल है या उपलब्ध रहता है, वो सब अशुद्ध होता है, उसमें करंट का फ्लो होता है। अगर वहाँ पर जल में अगर तार गिर जाता है, देखिएगा तो आसपास काम करने वाले व्यक्ति को क्षति पहुँचा देता है। चलिए बोलिएगा, वैसा पदार्थ, इसको नोट करिएगा, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। आप नोट करिएगा, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा या आवेश लिख सकते हैं का प्रवाह हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे आप नोट करिएगा, जैसे में क्या क्या हो जाएगा आपका? तांबा, ठीक है, लोहा, चांदी, ठीक है, चांदी हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम हो जाएगा, इत्यादि। मतलब ये सब क्या है? विद्युत का चालक है। जीव जंतु जितना है सब चालक में आता है। जीव जंतु भी किस में आता है? चालक में। अब आपसे पूछेगा विद्युत का, इसी को सुचालक भी बोलते हैं। ठीक है, सुचालक, चालक को ही बोलते हैं सुचालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक या सुचालक बोले तो क्या होता है? तो बोलिएगा चांदी होता है। ठीक है, क्या होता है? चांदी होता है। सबसे अच्छा जो तार होता है जिसमें कम से कम प्रतिरोध होता है, वो आपका चांदी होता है। इसमें करंट जो है बहुत कम रुकता है। आप थोड़ा बहुत दूर भी ले जाए, अगर चांदी का तार है तो वहाँ पर आपका फुल्ली वोल्टेज रहेगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुचालक। पहला जान गए चालक या सुचालक, दूसरा क्या है आपका? यहाँ पर देख सकते हैं कुचालक। कुचालक नॉन कंडक्टर, इसी को बोलते हैं विद्युत रोधी। आप सभी नाम को देख लीजिए, इसी को बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी। या इसी को एक नाम और देते हैं, एक और नाम हम दे देते हैं अचालक। क्या दे देते हैं? अचालक। अचालक। आपसे पूछेगा कि कुचालक क्या है या विद्युत रोधी क्या है या अचालक क्या है, तो इसका उल्टा आप बता दीजिए कि वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या लिखिएगा? वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। चलिए, अब जैसे में आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपको लकड़ी, सूखी लकड़ी आपका क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा।
कागज क्या हो जाएगा आपका, कुचालक हो जाएगा। रबर, रबर में करेंट का फ्लो नहीं होता है, रबर हो जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब कुचालक हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से आप जाने चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है, जरूर आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आगे की प्रश्न में। अगला मेरा प्रश्न है अर्धचालक और अतिचालक। ठीक है, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो तीसरा हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, तीसरा आपका पॉइंट बन जाएगा, प्रश्न जो 3 है यहाँ पर, इसमें अर्धचालक। ठीक है, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं, मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य तौर पर नहीं होता है, लेकिन जब गर्म किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसे कहते हैं अर्धचालक। चलिए ये भी नहीं याद हुआ। तो अर्ध मतलब आधा, मतलब आधा चालक आधा कुचालक। अर्धचालक मतलब आधा चालक का गुण हो आधा कुचालक का। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, पदार्थ जिसमें, जिसमें चालक, जिसमें, जिसमें चालक, जिसमें चालक और कुचालक, चालक और कुचालक दोनों का गुण, दोनों का गुण, दोनों का गुण होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसा पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल में नोट करना है तो आप जैसे में नोट कर सकते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, एंटीमनी जो होता है ये सब आपका अर्धचालक ही होता है। अगला मेरा प्रश्न है, देख सकते हैं क्या है, अतिचालक। आप क्या नोट करिएगा, अतिचालक। चलिए सुपर कंडक्टर जो है अतिचालक, में नामे से पता चले, अति मतलब होता है अधिक, अति मतलब अधिक, और चालक मतलब जिसमें सब बहुत ज़्यादा करंट का प्रवाह हो। अति मतलब ये होता है क्योंकि बहुत का पर्यायवाची जो है नाम अति होता है, तो अति मतलब बहुत, जिस पदार्थ में बहुत ज़्यादा करंट का प्रवाह। अब बहुत धारा जिसमें बहुत ज़्यादा करंट का प्रवाह होगा उसमें जो रुकावट कम होगा, और रुकावट जो करता है उसका नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है, प्रतिरोध। मतलब जिस पदार्थ में प्रतिरोध शून्य होता है और शून्य जो प्रतिरोध होता है वही पदार्थ कहलाता है आपका अतिचालक कहलाता है। चलिए लिखेंगे, शून्य प्रतिरोध वाले, पढ़ाएंगे आपको प्रतिरोध क्या होता है। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक। क्या कहा जाता है, अतिचालक कहते हैं। चलिए आगे की ओर यहाँ पर देख लीजिए, आगे के कुछ पॉइंट अभी आपको हम बता देते हैं। चलिए इसमें बता देते हैं, चालक को गर्म करने पर क्या है, चालक को गर्म करने पर, गर्म करने पर प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक को गर्म करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर तार है, इसमें हम धारा प्रवाहित करें 200 कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, आउटपुट मिल रहा है 200 वोल्ट। कितना वोल्ट मिला, 200 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट जो हो गया प्रतिरोध के द्वारा खत्म हो गया। लेकिन इसको और गर्म कर दिए तो यहाँ पर 200 नहीं बल्कि प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है और यहाँ पर वोल्टेज कम कर देता है। यहाँ पर निकलेगा आपको 160, 180, 190 ऐसे निकलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जो खा जाता है ना, जो धारा को खा जाता है उसका नाम है प्रतिरोध। तो चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
आप कोई चालक तार है, गर्म हो गया, करंट का प्रवाह कर रहे हैं, गर्म होने के बाद वोल्टेज कम जाता है। और एक और नाम है अति चालक। उसी तरीके से अति चालक में भी यही होता है। अति चालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है, इसका भी क्या होता है प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अब लिखिएगा कुचालक को और लिखेंगे अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चालक, कुचालक, अर्धचालक और अति चालक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। चलिए अब प्रश्न आएगा आपसे, हम जान लेते हैं विद्युत विभव। अब जान लेते हैं अगला प्रश्न, आप क्या नोट करिएगा, विद्युत विभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युत विभव के बारे में। चलिए विद्युत विभव होता क्या है, अब जान लेते हैं विद्युत विभव। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आप नोट करिएगा, विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही मेरा प्रश्न है, विद्युत विभव क्या होता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत विभव क्या है या विभव क्या होता है। तो कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको कार्य करना पड़ता है। तो अनंत पर कोई आवेश है, एक कोई आवेश जो है ये अनंत है, ठीक है। अनंत पर कोई आवेश है, इसको हमको लाना है विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु पर। कहाँ लाएंगे, विद्युत क्षेत्र में लाएंगे। कोई आवेश अनंत पर है और इसको हम लाना है विद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा, कार्य होगा। क्या होगा, कार्य होगा। तो अनंत से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है वही कहलाता है आपका कौन विभव, विद्युत विभव। क्या बोलिएगा कि अनंत परिस्थिति इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। और इसका सूत्र ही हो जाता है V बराबर W/Q हो जाता है। चलिए इसको अब हम नोट कर देते हैं कि आपका विद्युत विभव क्या होता है। तो बोलिएगा अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही आपका कहलाता है विद्युत विभव। आप इसको नोट कर लीजिए। अनंत से इकाई धन आवेश को अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या नोट करिएगा, अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव क्या कहते हैं। और दूसरा स्टेप में हम बताएं ना कि इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो ये राशि है, इसे भी से सूचित किया जाता है।
क्या चीज़ से? इसे भी से सूचित किया जाता है। अब सूत्र की बात करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर अर्थात इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पर सर V क्या है, तो V बराबर हो जाएगा आपका विभव, यहाँ पर W क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा आपका, कार्य हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा आपका? आवेश हो जाएगा। चलिए, पहला स्टेप में परिभाषा, दूसरा स्टेप में पता है डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तीसरा स्टेप में सूत्र लिख लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने जहाँ भी लिख लिए कि जहाँ क्या क्या है, अगला स्टेप में आपको हम बताए हैं, सिखाए हैं, वीडियो में भी बता दिए हैं इसमें कि इसका यूनिट पर जाना है। क्या चीज़ पर जाना है? यूनिट पर। तो इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पर हम लिखते हैं विभव का मात्रक, W क्या है? कार्य। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और यहाँ पर Q क्या है? आवेश। आवेश के हमने बताया क्या होता है? कूलम होता है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम होता है। तो यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक भी बता दिए, जूल प्रति कूलम। लेकिन प्रसिद्ध यूनिट तो जानिए, प्रसिद्ध यूनिट जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? आप बताइएगा सर क्या होता है? वोल्ट होता है। आप बताइए विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अगला स्टेप में राशि पता है तो आपको लिख देना है। विभव जो है, विभव एक अदिश राशि है। ये भी क्या है? अभी जितना पढ़े इसमें अभी हम अदिश राशि ही पढ़ रहे हैं। विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका भी दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बताए हैं आपके एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न आएगा। कितने नंबर में आएगा? और मस्ट इम्पोर्टेंट जो है एक क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। आप इस तरीके से लिखिएगा तो ज़रूर आपको 80 में 80 आएगा। हम दावा कर रहे हैं कि आएगा, बस इस तरीके से लिखना है। आप परिभाषा लिखकर छोड़ दीजिएगा, नहीं आएगा। थोड़ा गलती होगा काट लेगा। अच्छे अगर टीचर मिल जाएगा वहाँ चेकने वाला तो दे भी देगा, नहीं तो काट लेगा। लेकिन यहाँ पर इतना चीज़ को लिखिएगा, इसमें थोड़ा गलती हो गया, देखिएगा कि बच्चा यहाँ पर सूत्र लिखा है, मात्रक लिखा है, राशि लिखा है। अब बीमीय सूत्र है तो बीमीय सूत्र आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको 11th 12th में पढ़ना है। तो हम बता देते हैं आपको बीमीय सूत्र भी निकालना है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने प्यारे सहपाठी है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को दे रहे हैं और समझा भी रहे आसान भाषा में, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब प्रश्न आया 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट क्या होता है? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सूत्र बताए V बराबर W बटा Q। हम न ले लेते हैं अनंत पर क्या आवेश है? 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम है। कितना कूलम? और इसको लाने में 1 जूल काम हो रहा है। कितना जूल? 1 जूल। तो हमारा V का मान कितना आएगा? 1/1 तो V का मान आएगा 1। और इसका यूनिट भी क्या होता है? तो वोल्टे होता है। विभव को भी V से और इसको वोल्ट को भी V से ही सूचित करते हैं। V बराबर 1 V। 1 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया? 1 वोल्ट आ गया। इसी को परिभाषा में बांध दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या परिभाषा में? इसको हम बांध देते हैं। लिखेंगे अनंत पर स्थित 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल, कितना जूल? 1 जूल कार्य संपन्न होता है। 1 जूल कार्य क्या होता है? संपन्न होता है
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझाए यहाँ पर आपको कि V का मान क्या आया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है, तो जब आप 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है तब वही कहलाएगा आपका 1 वोल्ट। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे हमारा अगला प्रश्न है विभवांतर। क्या है, विभवांतर। इस नाम को आप ना संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद जानते हैं ना, हमारे जग्गू सर जी हिंदी पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको, अगर नहीं पढ़े हैं तो। विभवांतर क्या होता है, संधि विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। शब्दों को क्या कर दिए, तोड़ दीजिए। तो इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, विभवांतर विभव प्लस अंतर, विभव धन अंतर। नामे से तोड़ने पर पता चल रहा है। विभव धन क्या हो गया, अंतर। यहाँ पर अब देखा जाए तो विभवों के अंतर को, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलिएगा आप कि विभवों के अंतर जो होता है, विभवों के अंतर क्या कहलाता है आपका, विभवांतर कहलाता है। विभवों के अंतर क्या कहलाता है आपका, विभवांतर कहलाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है VA, इस जो A बिंदु पर है, यहाँ पर है VB है, और ये दोनों के अंदर कर दीजिए VA माइनस VB, तो यहाँ पर कहला जाएगा इस दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा आपका, इस दोनों का अंतर ही कहलाएगा विभवांतर। विभवांतर को भी V से सूचित करते हैं, इसका अंतर भी VA आएगा, मतलब विभव भी आएगा, तो इसका यूनिट भी वोल्टे होता है, और ये भी कैसी राशि हो जाएगा आपका, अदिश राशि हो जाएगा। मतलब जो विद्युत विभव का है वही आपका इसका आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम इसको नोट कर देते हैं ताकि आप क्या करिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, विभवांतर लिखकर डैश दीजिए। क्या नोट करिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे भी क्या चीज़ से सूचित करते हैं, तो बोलिएगा इसे भी से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से, भी से सूचित किया जाता है। चलिए इसका सूत्र अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम बता देते हैं। सूत्र कैसे लिखिएगा, यहाँ पर देखिए A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है, यहाँ VA है और यहाँ भी विभव है। ये दोनों के अंतर करिएगा तो VA माइनस VB, इसका मान भी आ जाएगा क्या, W/Q। तो यहाँ पर विभवों के अंतर जो हो गया, विभवों के अंतर क्या आ गया, विभवांतर आ गया। इसका भी यूनिट पूछेगा तो वही हो जाएगा आपका 1 जूल प्रति कूलम, एक यूनिट हो जाएगा आपका। एक और मात्रा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आपसे पूछेगा एक ऐसी राशि है तो वही बता दीजिएगा अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इस तरीके से विभवांतर भी जान गए हैं। चलिए यहाँ पर विभवांतर आपको हम बता दिए हैं। अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्रश्न हम तैयार किए हैं, A मीटर, वोल्ट मीटर, आगे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न सब है। और यहाँ पर देख सकते हैं ओम का नियम, ठीक है, विद्युत परिपथ, बहुत सारा प्रश्न पढ़ना है इस चैप्टर में। आज हम रहने देते हैं आपका इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, चीज़ों के एक बार में तैयार नहीं कर सकते हैं और दिक्कत हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।